माँ जी लगता है कि बिजी है। अभी माँ जी को रंग लगाने में मजा आएगा। हैप्पी होली माँ जी। अरे पगली, ऐसे कोई रंग लगाता है? अभी तेल छलक जाता तो। माँ जी, होली की पहली बधाई तो मेरी तरफ से होनी चाहिए ना। आप चलिए पापा जी के पास बैठ करके चाय पीजिए, मैं जब तक काम संभालती हूँ। अरे वो थोड़ा सा तलने के लिए रह गया था ना, मुझे कर लेने देती, चाय बाद में पी लूंगी। माँ जी, पापा जी कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप तो इंतजार मत करवाइए ना। जाइए, बाकी का काम मैं देख लूंगी। मैं तो पापा को नहीं छोड़ूंगा, बिना रंग लगाए तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। पापा कहाँ जा रहे हैं? माँ जी जरा देखिए अपने बेटा को, ये तो बच्चे ही बन जाते हैं आज के दिन। पापा के साथ ही होली खेल रहे हैं। अरे बहू, इन दोनों का यही है, शुरू से ही यही रहा है, अभी तक यही चल रहा है। बुढ़ापे में पापा को घुटने से बनता नहीं है और ये होली में ही दौड़ाते रहता है मेरा बेटा। लता कहाँ गई? देखो देखो तुम अपना बेटा को, ये क्या कर रहा है? बुढ़ापा में भी मुझे नहीं छोड़ रहा। अरे जा बेटा, अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ खेल होली। अरे चल बहू, नहीं तो यहाँ आ जाएगा मेरा बेटा तो मेरा किचन को बर्बाद कर देगा रंग से। चलो बाहर में ही होली खेल लेते हैं। हाँ हाँ जरूर माँ जी। पापा जी मैं तो आपसे आशीर्वाद ले रही हूँ। अरे बहू, तू मेरे घर की लक्ष्मी है और तू मेरा पैर छुएगी? नहीं नहीं नहीं, खड़ी हो। तुम तो बहू ऐसी ही सदा सुहागन रहो और हमेशा खुश रहो। पापा, मैं आपका पैर छूता हूँ तो आप नहीं मुझे बोलते हैं कि रहने दो बेटा। बहू से क्यों नहीं पैर छुआते हैं आप? अरे पगला, अब चुप भी रहेगा, नहीं तो मेरे हाथ से आज होली के दिन पिट जाएगा। अरे बहुत घर में होली हो गई, अब चलिए पास पड़ोस में, अगर नहीं चलेंगे तो सब गुस्सा होंगे हम लोग पर। अरे हाँ भाग्यवान, चलो चलो। हाँ बहू, तुम्हारा गिफ्ट तो देना मैं भूल ही गया था। ये लो बहू, तुम्हारा गिफ्ट ज्यादा बड़ा नहीं है बहू, ना मेरी औकात है उतना ही दिया। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं? गिफ्ट में उपहार नहीं देखा जाता है, देने वाले की नीयत देखी जाती है। मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है कि होली के दिन मेरे ससुर ने मुझे गिफ्ट ला करके दिए। अरे बहू, लक्ष्मी को गिफ्ट नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा? पापा चलिए बाहर, सब इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो सब घर में आ जाएंगे। आप जानते हैं कि घर गंदा हुआ तो माँ क्या गुस्सा करेगी। चलो बेटा चलो। ओ चलो, तुम खड़ी क्यों है? गिफ्ट रखो और चलो होली खेलने। हाँ जी माँ जी, चलिए मैं आती हूँ। ये पहले मैं गिफ्ट रख देती हूँ। कितनी प्यार से पापा जी मेरे लिए गिफ्ट ला करके दिए। वाकई में लता, तेरी बहू तो तेरे जैसी अन्नपूर्णा निकली। पकौड़े का स्वाद तो बता रहा है कि उसने तुझसे ही सब कुछ सीख लिया है। और गुजिया तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनाई है। अरे दीदी, इसने मुझसे नहीं सीखा है, बल्कि इसने तो मेरे पुराने स्वाद को अपनी ममता का नया तड़का लगा दिया है। आज तो मैं इसके हाथ का ठंडाई पी करके मस्त हूँ। वाकई लता, बहू तुम्हारी बहुत ही अच्छी है। अरे दीदी, गुजिया तो आप खाए ही नहीं, खा करके दिखे ना अच्छे से। लता, होली में तू जानती है ना, वैसे मेरा पेट फुल रहता है। यहाँ वहाँ होली खेलते खेलते तो अच्छा खासा खाना खा लेती हूँ। गुजिया तो रहने दो, किसी और दिन आकर खा लूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसे कैसे? आपके लिए स्पेशल मैं गुजिया बना करके रखी हूँ। आप बोल रहे थे ना मेरे घर की गुजिया आपको बहुत पसंद आती है, इसलिए टिफिन में पहले ही पैक करके रखी हूँ, जाते समय ले जाइएगा। तुम न लता। अरे वो तू किचन में क्या कर रही है? हाँ जी, सब होली खेल करके थक गए हैं, तो आपका बेटा बोल रहे थे कि चाय के बिना तो बनता नहीं है। जाओ जा करके चाय बना कर ले आओ। जब तक पापा और माँ नहा करके आ जाएंगी तब तक तुम चाय रेडी कर लेना। तो वही मैं चाय बना रही हूँ। माँ जी, आप लोग रेडी हो गए हैं तो मैं अभी आ रही हूँ आप लोग के लिए चाय लेकर। माँ और पूनम, तुम दोनों को धन्यवाद। किस लिए? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए पूनम कि मैं पहले बहुत डरा करता था कि मेरी पत्नी इस घर में आएगी तो मेरी माँ के साथ कैसे रहेगी। इसी बात से मैं बहुत कभी कभी दुखी हो जाता था कि मेरी पत्नी के आने के बाद मेरी माँ और मेरी पत्नी में लड़ाइयाँ होने लगेगी तो मेरा क्या होगा। वाह बेटा, मेरा बेटा इतना बड़ा कब का हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। अरे बेटा, मेरी बहू वैसी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं जब बहू को बेटी मानूंगी तो बहू क्यों नहीं मुझे माँ मानेगी। हाँ माँ, आज आपने साबित कर दिया। माँ जी, हाँ बहू। थैंक यू माँ जी, आप मुझे सास के रूप में माँ मिली। बहू तुझे भी थैंक यू कि तुम मुझे बहू के रूप में बेटी मिली। अच्छा, आपस में ये गप्पे मार लो, मैं तो लगता हूँ तुम लोग को परिवार में हूँ ही नहीं। पापा जी, आपके बिना तो हमारा परिवार पूरा हो ही नहीं सकता है। आप लोग बैठिए, मैं अभी आप लोग के लिए चाय लेकर के आई। ठीक है बहू। वो दोनों नमकीन लेकर के जाती हूँ मैं। नहीं माँ जी, सुबह से बहुत काम कर लिए आप, बस अभी आप आराम कीजिए। जब मुझे आपकी जरूरत होगी ना तो मैं तो खुद ही आवाज दे देती हूँ। आप जाइए माँ जी, आप बैठिए, मैं लेकर आ रही हूँ चाय नाश्ता। ठीक है बहू, तू कहाँ मानने वाली है? अरे बिटिया, बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम्हारी बहन की शादी पक्की हो गई है। क्या बुआ जी, सच्ची? इसलिए तो मैं तुझे फोन की हूँ, अगले सप्ताह ही तुम्हारी बहन की शादी है। इस शादी में तुम लोग सबको आना है पूनम, कोई बहाना नहीं चलेगा पूनम। अरे हाँ बुआ जी, आप बोल रही हैं तो क्यों नहीं हम लोग
जरूर। वाह, मेरी बहन की शादी है, मेरी बुआ जी की बेटी की शादी है। मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो माँ जी से बता ही देती हूँ। अरे माँ, ये क्या किया आपने? अरे बेटा, मैं तुम्हारी बहन को फोन की हूँ, यहाँ शादी में आने का निमंत्रण दी हूँ। अरे माँ, क्या जरूरी था इतने सारे रिश्तेदार के पास फोन कर देना? और ये पूनम मामी की बेटी है, शादी हो गई है उसकी, मामी के घर में नहीं पड़ी हुई है, कंवारी नहीं बैठी हुई है, जो उसको तुम फोन करके बोल रही है कि आ जाना बेटा मेरी बेटी की शादी में। अरे बेटा, शादी में सब रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, इसलिए तो मैं पूनम के पास फोन की। ये क्या माँ, क्या रिश्तेदारों को बुलाना? सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना है क्या माँ? मामी तो ठीक है क्योंकि वहाँ से बनता है, लेकिन मामी की बेटी का भी तुम जोड़ रही है रिश्ता। अब उसकी शादी हो गई है, क्या उन लोग से रिश्ता बना रही है तू? अरे बिटिया, तो मैं क्या करूँ? मेरी भाभी बोली थी कि पूनम को भी पूछ लीजिएगा दीदी, वो बहुत आप लोग को चाहती है, आपकी बेटी को भी बहुत चाहती है, इसलिए मैंने फोन कर दी। मना तो करना पड़ेगा माँ। अब बताओ, पूनम को तो बोली है तो उसका पूरे ससुराल वाला उठ करके यहाँ आ जाएगा। देख लो माँ, अगर तुम नहीं की तो तू समझ लेना कि क्या हो जाएगा। अरे ऐसे ऐसे दूर के रिश्तेदारों को कब तक जोड़ते रहोगी माँ? बताओ, उसका पूरे परिवार वाला आएगा, सबको आओ भगत करना, सबके कपड़े वगैरह देकर विदा करना, कितना क्या करेगी? एक तो शादी में वैसे इतनी भीड़ रहती है और ऊपर से इतना 4-4 5-5 लोगों को तुम बोल दी आने के लिए। अरे बेटा, मेरा तो पूछना धर्म था, उसे ना चाहिए कि अकेले आऊं या पूरे परिवार के लेकर के आऊं। मैं तो परेशान हो गई हूँ बेटा, इसको पूछो उसको पूछो, ये मेरी भाभी भी कम नहीं है, शादी हो गई है बेटी की, उसके बावजूद भी मुझे क्यों जबरदस्ती बोले कि भतीजी के पास भी फोन कर दीजिएगा दीदी। अरे माँ, तुम यहाँ के पापा के परिवार वालों को तो थोड़ी थोड़ी बात में सुना देती हो कि ये आएंगे वो आएंगे, अपने मायके वाले का परिवार को मना नहीं कर सकती है, अपनी भाभी को मना नहीं कर सकती है कि क्या भाभी अब आपकी बेटी की शादी हो गई है तो उसे क्यों पूछना है? अरे बेटा, तो मैं क्या बोलूं? उन लोग को खुद ही नहीं समझ में आता है तो बोल देते हैं, और मैं इधर उन लोग को बोलने के चक्कर में इधर उधर फोन कर देती हूँ। माँ, अगर मामी के अगले बार से फोन आता है ना तो सीधे बोल देना कि मैं बोल दी थी। तुम्हें अब दोबारा फोन करने की कोई जरूरी नहीं है। नहीं फोन करेगी तो वो लोग खुद समझ जाएगी, अगर बेशरम होगी तो पूरे परिवार के साथ यहाँ आएगी। हाँ ठीक बोल रही है बेटा, मैं भी परेशान हो गई हूँ इतने रिश्तेदारों को फोन कर कर कर। ये मेरी भाभी भी कम नहीं है। अरे सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? पहले नाश्ता तो कर लीजिए, फिर जहाँ जाना होगा वहाँ चले जाइएगा। अरे लता, मैं सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह एक बार मंदिर होकर के आ जाता हूँ, बहुत दिन हो गए ना मंदिर गए हुए, उसके बाद आकर के नाश्ता कर लूंगा। अरे आप भी ना, मंदिर जाना होता है तो सुबह सुबह उठ करके चले जाइए ना। बताइए, सुबह के 9 बज रहे हैं, आपका वैसे भी शुगर है, इतना लेट लेट तक भूखे रहेंगे और उधर तबीयत खराब हो गई तो? अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू क्या सोच रही है कि मंदिर जाकर के मैं मीठा खा लूंगा? नहीं, प्रसाद ला करके तुम्हारे हाथ में ही दूंगा। अरे आप भी ना, आपको मिठाई खाने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि नाश्ता कर लेते, 9 बज रहा है, आपका शुगर वैसे ही हाई लो होते रहता है। बेटा बोल रहा था कि माँ थोड़ा पापा पर ध्यान देना, उनका कभी लो कभी हाई हो जा रहा है शुगर। मंदिर जाना है ना तो शाम को चले जाइएगा, अभी तो नाश्ता कर लीजिए, यहाँ से मंदिर भी आधा घंटे की दूरी पर है। माँ जी, पापा जी। हाँ वो बोलो ना, क्या बात है? मेरी बुआ जी का भी फोन आया था माँ जी, वो बोल रही थी कि मेरी बेटी की शादी में पूरे परिवार को न्योता दे रही हूँ बिटिया, आ जाना पूरे परिवार के साथ। अरे ये तो बहुत शुभ समाचार है, वो बिल्कुल टेंशन मत लो। आखिरकार तुम्हारी बुआ जी की बेटी की शादी है, तो फिक्र मत कर, हम लोग सब मिल करके जाएंगे, खूब धूमधाम से शादी मनाएंगे। लगता है पापा शुगर बढ़ाने का कसम ही खा लिए हैं आप। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? जरा आप बताइए पापा, होली के पहले कितना आपकी शुगर आ रही थी? 200 के अंदर आ रही थी ना? और कल आपने जो चेकअप करवाया कितना था? 400 शुगर गया हुआ था। अब लगता है कि शादी में जा करके वहां फिर से शुगर बढ़ानी है आपको, इसलिए तो आप इतना खुश हो रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू के मायके से फोन आया है और वो भी बहू के बुआ ने फोन की है, तो शादी में जाना बनता है ना, रिश्तेदार हैं वो हमारे। शादी में जाना तो बनता है पापा, लेकिन याद रखिएगा आप मिठाई को हाथ मत लगाइएगा। ठीक बोल रहा है बेटा तू, ऐसा करना, पापा के साथ ही तुम रहना, वरना ये मेरे साथ रहेंगे तो मेरी बात है सुनने वाले नहीं है। देखो 9 साढ़े 9 हो गया, अभी ये बोल रहे हैं मंदिर जाने को। हाँ जाने दो, शुगर वैसे भी बढ़ा हुआ है, थोड़ा चल लेंगे। और पापा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिठाई तो बिल्कुल भी मत खाइएगा वहां का। मैं तो बोलूंगा माँ कि आप भी चली जाती है पापा के साथ मंदिर। अरे बेटा घर में बहुत काम है, वो पर अकेले ऐसे कैसे छोड़ करके तुम्हारे पापा के साथ मंदिर चली जाऊं? माँ जी, क्या काम बचा हुआ है? सारा काम तो हम दोनों मिल करके कर लिए हैं, बाकी जो भी छोटा मोटा काम होगा वो मैं कर लूंगी। जाइए माँ जी, पापा जी को मंदिर जाने का मन है तो आप भी पापा जी के साथ मंदिर होकर के आइए ना। और वैसे भी माँ जी, आज सुबह सुबह तो वॉकिंग के लिए आप गए नहीं थे, तो इसी बहाने मंदिर होकर के आइए, पापा के साथ रहेंगे तो हमारी टेंशन भी नहीं रहेगी। अच्छा ठीक है बहू, अब तू बोल रही है तो मैं जा रही हूँ तुम्हारे पापा जी के साथ। ठीक है माँ जी, मैं पूजा की थाली लेकर आई।
ठीक है बहू। हाँ, आप लोग मंदिर होकर के आओ जब तक मैं ऑफिस निकलता हूँ। तो ठीक है बेटा, जा अच्छे से जाना ऑफिस। बेटा, वाकई में मेरा बहू और बेटा दोनों बहुत समझदार है। ये बोल रहे हैं जी। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि मेरी इतनी अच्छी बहू मिलेगी। ये तो बहू के रूप में आई थी, बेटी कब बन गई पता भी नहीं चला। कितना ध्यान रखती है हमारा। हमारी बेटी नहीं है लेकिन बेटी की कमी महसूस नहीं होने देती है जब से बहू हमारे घर में आई है तब से। हाँ, वो तो बात है लता। अरे क्या हुआ बहू, कुछ कहना है क्या? माँ जी, बुआ जी ने इतने मन से बुलाया है कि मेरा दिल तो भर आया है। उन्होंने जोर दे करके कहा था कि बिटिया पूरे परिवार को लेकर के आना। और आपको तो पता है ना माँ जी कि मेरी शादी के बाद बुआ जी अपनी बेटी की शादी कर रही है। उन्होंने इतने अपनेपन और हक से मुझे बोला है। अब तो हमारा जाना बनता है ना माँ जी। उनके बुलावे में जो ममता थी ना, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। अरे बहू तू बिल्कुल सच बोल रही हो। जब कोई इतने दिल से बुलाता है और इतना मान देता है तो जाना बनता है ना। आखिर बेटी की शादी है, बेटी की शादी में जाकर के तो मदद ही करनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, हम लोग सब जरूर जाएंगे। बिल्कुल, रिश्ते तो निभाने से बनते हैं ना। अगर तुम्हारी बुआ जी ने इतने प्रेम से बुलाया है, हम लोग पूरे परिवार खुशी खुशी जाएंगे। बेटी की शादी है, बेटी की शादी में जाकर के मदद ही करनी चाहिए। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। माँ जी, बुआ जी की बेटी की शादी में जाना है तो वहाँ जाने के लिए तो शादी की शॉपिंग तो करनी जरूरी है ना। आखिरकार हमारी बहन की शादी है माँ जी, उसके लिए भी तो कुछ न कुछ उपहार खरीदना होगा ना माँ जी। अरे हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। ऐसा कर बहू, आज शाम को ही रौनक आएगा ना तो उसके साथ बाजार चली जाना और अपने लिए और रौनक के लिए और बुआ जी की लड़की के लिए भी सामान ले लेना। अरे माँ जी, मैं अकेले थोड़ी ना जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलेंगी, तभी तो असली मजा आएगा। और सिर्फ मैं अपने और रौनक जी के लिए नहीं, आपके लिए भी और पापा जी के लिए भी कपड़ा खरीदने वाली हूँ। अरे क्या बहू, मेरे पास तो होंगे कपड़े। मैं उसी में से कुछ पहन लूंगा। मेरे लिए खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पापा जी, आप ज्यादा मुस्कुरा कर मत बोलिए। मैंने देखा है आप एक ही कपड़ा हर शादी में 10-10 बार पहने हैं। तो फोटो में आप एक जैसे ही लगते हैं। इस बार तो ऐसा नहीं चलेगा पापा जी। इस बार तो शादी में आपको कपड़ा खरीदना तो खरीदना ही पड़ेगा। हाँ, आपके लिए कपड़े मैं चुनूंगी। अरे बहू, मुझे इन नए कपड़ों के फैशन की क्या जरूरत है। मैं तो अपने पुराने कुर्ते में ही खुश रहता हूँ। नहीं जी, बहुत सही बोल रही है। अब इसकी खुशी के लिए आपको नए कपड़े पहनने ही होंगे। ठीक है, कल ही हम लोग सब बाजार चलेंगे। लो भाई, अब तो पापा को भी मेकओवर होने वाला है। पता है, इस बार बुआ जी की बेटी की शादी में सबसे ज्यादा तो पापा ही चमकने वाले हैं। हाँ बेटा, मुस्कुरा लो मुस्कुरा लो। सबसे स्मार्ट तो मैं ही लगूंगा। तू मेरे सामने मेरे बराबर में लगेगा, देख लेना। अरे क्या जी, आप भी ना अपने बेटे से ही बराबरी करने लगते हैं। माँ जी, तो अच्छी बात है ना, हम लोग भी देखेंगे पापा और इनमें कंपेयर कि कौन ज्यादा स्मार्ट लगते हैं। तो सुनो ना, एक बात बोलना चाह रही थी। हाँ माँ जी, बोलिए। तू मुझे इस उम्र में बाजार की भीड़ में परेशान क्यों कर रही है बहू? तू और रोहन ही चले जाओ ना, साथ में पापा जी को भी ले जाना। तुम लोग अपनी पसंद से बढ़िया कपड़े चुन लेना और मेरे लिए अपनी पसंद से एक साड़ी ले आना। अरे नहीं भाग्यवान, देखो मैं सुर में बोलते चला गया। मुझे तो शाम को सैर पर जाना है और दोस्तों की मंडली मेरी इंतजार कर रही होगी। बहू और बेटा अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेंगे। और वैसे भी अब तो मेरा और रोहन का साइज भी एक जैसा है। अभी मैं वैसे भी दुबला हो गया हूँ और वैसे भी मैं तो ढीला ढाला ही कपड़ा पहनता हूँ। रोहन जो अपने लिए साइज का कपड़ा लेगा उसी साइज का मेरे लिए भी ले लेगा। ऐसे कैसे पापा जी? आप शहर पर तो रोज जाते हैं, पर शॉपिंग रोज रोज थोड़ी ना होती है। आपका बेटा को आपको साइज कैसे आएगा? आपको तो हम लोग एकदम फिट और हिट दिखाएंगे पापा जी। ढीले ढाले कपड़ों का जमाना गया। इस बार तो मैं आपके लिए शेरवानी का बढ़िया से बढ़िया डिजाइन पसंद करूंगी। पापा, पूनम सही कह रही है। अगर आप नहीं चलेंगे ना तो शॉपिंग कैंसिल कर देंगे और फिर हम सब बुआ जी की बेटी की शादी में वही पुराने कपड़े पहन करके जाएंगे। ये क्या बेटा, हमारी इज्जत लेगा क्या? हाँ तो फिर पापा, आपको तो चलना ही पड़ेगा। और हाँ माँ, आप भी चलिए, बाहर चाट पकौड़े भी खाने हैं। अरे ठीक है बाबा, हम सब चलेंगे। आप भी क्या जिद लेकर के बैठे हुए हैं? आज अगर एक दिन सैर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? बहू बेटा बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। अच्छा ठीक है बाबा, चलो सब तैयार हो जाना। और वैसे भी कल चलना है ना, आज तो मैं सैर पर जा ही सकता हूँ। अरे बहू, शॉपिंग तो हम लोग बहुत अच्छे से कर लिए। हाँ माँ जी, मुझे ना बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार पापा जी के लिए शेरवानी खरीदी हूँ और वो भी अपनी पसंद की। अरे बहू, शेरवानी तो तुम्हारे पापा जी को बहुत ही पसंद आए। बच्चे के जैसा मेरे पास आकर बोल रहे हैं कि बहू कलर और डिजाइन बहुत अच्छा पसंद करती है। मेरे पर तो खूब फब रहा है। माँ जी, आपको पता है मैं अपने पापा के लिए भी कपड़े में ही चूज करती
वाकई में बहू सही तुम्हारी माँ बोला करती होगी। हाँ माँ जी, ये 2 साड़ियाँ ली है ना, उसमें से आप रंग पसंद कर लीजिए। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है आप वो रख लीजिएगा, बाद में मैं दूसरा ले लूंगी। अरे बहू मैं क्या पसंद करूं? तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तू पहन लो, और जो मेरे ऊपर अच्छा लगेगा वो मुझे दे दो। वैसे भी बहू मैंने तो तुम्हें बोला था कि मेरे लिए नॉर्मल सा कुछ ऐसी साड़ी ले लेना, लेकिन तुम है कि अपना जिद पूरा कर ली, अपना जैसा ली है वैसा ही मेरा भी खरीद दी। माँ जी मेरे जैसा कहाँ भारी है, मेरा तो भारी है, आपका तो हल्का है माँ जी। आप उसी समय बोल रहे थे कि इतना भारी भारी नहीं लूंगी, तो आपके लिए थोड़ी लाइट वेट वाली साड़ी ली हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी माँ जी। बहू तुझे पता ही था तो तुम मेरे से क्यों पूछ रही है कि माँ जी जो लेना हो आप ले लीजिए। इसलिए माँ जी कि आते आते आपको लगा होगा कि भारी साड़ी मैं पहनूंगी, इसलिए मैं बोल रही थी कि आप मेरे वाली साड़ी ले लीजिए और लाइट वेट वाली साड़ी मैं ले लेती हूँ। अरे क्या बहू इतनी उम्र हो गई है, अब मेरे से भारी भारी साड़ियाँ सहन नहीं होती है, हल्की हल्की वाली साड़ियाँ ही सहन होती है। वैसे भी बहू मैं तो उस समय से ही बोल रही हूँ कि ये जो दोनों साड़ियाँ ली है शादी में तुम ही पहन लेना, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई है बहू, मैं उसी में से कुछ पहन लूंगी। जी ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं कि आप पहले वाली रखी हुई साड़ियाँ पहनेंगे? ये तो 2 साड़ी लाई हूँ, एक अपने लिए एक आपके लिए, वो तो आपको पहनना ही है, पहनना है। मेकअप का भी सब सामान लेकर के आई हूँ, आप है कि सब चीज मुझे ही सौंपते रहते हैं। अरे बहू जब तेरे उम्र में थी ना तो मुझे भी तरह तरह की साड़ियाँ पहनने की शौक रहती थी, तरह तरह के मेकअप करने की, लेकिन उस समय तू जानती है कि तुम्हारे अकेले पापा जी कमाने वाले और हम लोग इतने, तो उतना नहीं हो पाया। तो अब तो है ना माँ जी, अब तो अपनी जिंदगी जी सकते हैं ना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, आप शादी में मेकअप भी करेंगे और ये साड़ी भी पहनेंगे। और हाँ माँ जी वो साड़ी जो लिए है ना वो अपने हिसाब से दर्जी के यहाँ नहीं दीजिएगा, मैं ये साड़ी का ब्लाउज बुटीक में जाकर के दूंगी, बहुत अच्छी सिलती है। अरे क्या बहू बुटीक वाली ज्यादा पैसा लेती है, मैं तो अपना वो बगल वाला दर्जी है उसी के यहाँ दे लूंगी। नहीं माँ जी इस बार तो मैं जरा सा भी नहीं आपकी सुनने वाली हूँ। जब दिवाली में मैं बुटीक में ब्लाउज सिलवाने गई थी तो आप तो बोल रहे थे बहू तेरी ब्लाउज कितनी अच्छी है, तो इस बार तो मैं आपका ब्लाउज बुटीक में ही सिलवाऊंगी, इसके आगे कुछ नहीं सुनूंगी मैं। अच्छा ठीक है बहू जैसे तुम्हें अच्छा लगे। हाँ जी मैं तो अभी चाय बनाने जा रही हूँ, आप चाय पियेंगे ना? हाँ बहू बाजार में शॉपिंग करके करके तो मैं भी थक गई हूँ, मेरे लिए भी चाय बना लाना। साथ में पापा जी के लिए भी क्या माँ जी? अरे बहू तुम्हारे पापा जी को अपने दोस्तों से फुर्सत मिलेगी तो ना चाय पियेंगे, उनके लिए तो तू रहने ही दो। ठीक है माँ जी, जब पापा जी आ जाएंगे ना तो बना दूंगी। हाँ ठीक है बहू, और हाँ कुछ अगर काटना वाटना होगा सब्जी वगैरह तो दे दो, बैठे बैठे मैं काट लूंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी आप बहुत थके हुए हैं, मैं देख रही थी कमर पकड़ पकड़ कर यहाँ से वहाँ चल रहे थे, आज तो हम लोग खाना बाहर से ही खाएंगे माँ जी। अच्छा ठीक है बहू चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पसंद का ही इडली डोसा सांभर खा लेंगे हम लोग। ये बहू भी ना बहुत चुलबुली है। शादी में जाने की पूरी तैयारी हो गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि इतने दिन हो गए बुआ जी का कॉल नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि बुआ जी हमें बुलाना ही नहीं चाहती? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, बुआ जी मुझे अपनी बेटी के जैसा मानती हैं, ऐसा नहीं कर सकती हैं बुआ जी। और वैसे भी यहाँ घर में तो पूरी तैयारी कर ली है बुआ जी के यहाँ जाने का, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी? क्या करती हूँ कि इनके पास फोन लगा कर देखती हूँ क्या बोलते हैं ये, शायद इनके पास फोन किए होंगे। हेलो। हाँ पूनम बोलो, कुछ काम था क्या? नहीं काम कुछ नहीं था, बस मुझे आपसे ये पूछना था कि बुआ जी का आपके पास फोन या मैसेज आया था क्या? नहीं तो मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया है, क्यों क्या हुआ? पता नहीं क्यों, लेकिन जब से शादी पक्की हुई है उन्होंने मुझे पहली बार फोन करके बताया था, उसके बाद एक बार भी उनका कॉल नहीं आया। मैंने तो पूरे घर में माँ जी को पापा जी को बता रही थी कि बुआ जी इतने मान से बुलाया है, पर अब मुझे डर लग रहा है, क्या उन्होंने किसी को फोन नहीं किया? पता नहीं पूनम, पर घर में किसी के पास कॉल नहीं आया है। एक बार तुम माँ से और पापा से पूछ करके देख लो, शायद आज उनके पास आया होगा फोन, लेकिन अब तक तो मेरे पास फोन या मैसेज कुछ नहीं आया है। और वैसे भी पूनम तो बहुत सोच रही है, तुम तो बोल रही थी ना कि तुम्हें बहुत हक से बुलाए हैं, शायद वो सच में बहुत ज्यादा बिजी होंगी, इसलिए बताना भूल गई। इतना तुम टेंशन मत लो, शादी में हजारों काम होते हैं। अरे बाबा वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बार तो उन्हें कॉल करना बनता था ना। पापा जी और माँ जी को भी मैं तैयार कर रखी हूँ, सब कितने खुश हैं। अगर उन्होंने हमें नहीं बुलाया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे पूनम तू ना कुछ ज्यादा ही सोचती है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखना अभी 2-4 दिन बाकी है ना, 2-4 दिन में फोन कर ही देगी तुम्हारी बुआ। पूनम शाम को आकर के बात करते हैं ना, अभी फोन रख रहा हूँ। बहू हाँ माँ जी बोलिए ना, कुछ काम था क्या? तुम इतना टेंशन में क्यों हो बहू, कुछ बात है क्या? ठीक तो है ना बहू, क्या बात है बताओ ना मुझे। माँ जी मैं क्या बोलूँ,
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ जी। उस दिन तो बुआ जी मेरे से बोले थे कि सब आ जाना, लेकिन अभी तक ना मेरे पास फोन आया और ना आपके बेटे के पास फोन आया उनका। आप लोग के पास बुआ जी फोन किए हैं क्या माँ जी? नहीं बहू, ना मेरे पास फोन की है तुम्हारी बुआ और ना तुम्हारे पापा जी के पास फोन की है। ऐसे कैसे माँ जी? शादी के नजदीक डेट आ गई और अभी तक ना आपके पास फोन किए ना मेरे पास ना आपके बेटे के पास। कोई बात नहीं बहू, अभी शादी के तो 2-3 दिन बाकी है ना, शादी में वो बिजी होंगे, जैसे समय मिलेगा तो कर देंगे वो कॉल, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुझे। अच्छा ठीक है माँ जी, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। आप लोग ठीक बोल रहे हैं। चलिए माँ जी, खाना बनाने जा रही हूँ मैं। हाँ ठीक है बहू। शाम को 6 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और आज तक बुआ जी फोन नहीं किए, ना इनके पास कॉल आया। क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहू, बहू मैं अपने और तुम्हारे पापा जी के कपड़े बैग में पैक कर ली हूँ। तुम अपना पैकिंग की? क्या हुआ बहू? अरे आज तुम्हें अपना बुआ जी के यहाँ जाना है और तू यहाँ सोच में बैठी हुई है। अरे बहू, उनके यहाँ 6 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होने वाली है ना, और तू है कि बैठी हुई है यहाँ। अरे जल्दी कर बहू, टाइम नहीं है। देखो तो मैं तो अपना बैग भी पैक कर ली और तू है कि अपने लिए बैग भी नहीं पैक की है। जा करके जल्दी जल्दी बैग पैक कर लो। सुनो ना बहू, तुम ना आज बेटे के साथ चली जाना, बाकी का प्रोग्राम कल से स्टार्ट है ना, तो मैं तुम्हारे पापा जी के साथ कल आ जाऊंगी। तुम और मेरा बेटा दोनों आज साथ में चली जा। बेटा तो बोल ही रहा था कि 5 बजे तक आ जाएगा वो घर। तो वैसे भी बहू बुरा मत मानना, मुझे ना दूसरी जगह थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए आज तुम लोग के साथ तो मैं नहीं जाऊंगी, कल आ जाऊंगी तुम्हारे पापा जी के साथ। हाँ बहू, कल ना मैं सिंपल साड़ी पहन करके आ जाऊंगी, वहां आकर के जो भी पहनना होगा ना वहीं जाकर के पहन लूंगी। अरे क्या हुआ बहू, किस सोच में बैठी हुई है? क्या बात है, बोल तो सही। मैं तो बोले जा रही हूँ, तू कुछ बोल नहीं रही है। माँ जी एक बात बताइएगा, बुआ जी का कॉल आया था आपके पास? अरे नहीं बहू, मेरे पास तो तुम्हारी बुआ जी का फोन नहीं आया है। माँ जी, बुआ जी का या फूफा जी का या मेरे बुआ के लड़के का भी फोन नहीं आया आप लोग के पास? अरे नहीं बहू, किसी का भी फोन नहीं आया। तू भी ना बहू बहुत सोचती है, तेरे पास फोन आया ना वही काफी है। इस तरीके से तुझे मुंह बनाने की क्या बात हो गई? माँ जी, शादी फिक्स होने के बाद एक बार भी ना आपके पास बुआ जी या फूफा जी फोन किए, ना पापा जी के पास किए, ना आपका बेटा के पास फोन किए। मेरे पास फोन आया था कि बेटा से पूछ करके मैं थक गई। वो भी बोल रहे हैं कि मेरे पास तो एक बार भी कॉल नहीं आया है। अरे ऐसे कैसे बहू, कम से कम बेटे के पास तो तुम्हारी बुआ जी का या फूफा जी का कॉल आना ही चाहिए था। चलो सास ससुर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटी दामाद के पास तो उन्हें फोन कर देना चाहिए था ना। मैं तो तुम्हारे कहने पर भी चल देती। कोई बात नहीं बहू, वो लोग बिजी होंगे इसीलिए नहीं फोन किए। जा बहू तैयारी कर लो और जा जल्दी जल्दी पैकिंग करके चली जा बुआ जी के यहाँ। देख बहू, तुम ऐसा सोच रही होगी ना कि मेरी सास के पास फोन नहीं किया, मेरे ससुर जी के पास फोन नहीं किया बुआ जी ने, ना मेरे पति के पास फोन की। देखो बहू, ना मैं इतना सोचती हूँ, ना तुम्हारे ससुर जी इतना सोचते हैं, और ना मेरा बेटा इतना सोचता है। बहू मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या तो हो जाते यार, ये कपड़े वगैरह सब बैग में पैक कर ले, मैं और तुम्हारे पापा जी कल आ जाएंगे ना। इतना मत सोच बहू, शादी ब्याह में इतना नहीं सोचा जाता है। मेरे मन में ऐसा कोई बात नहीं है बहू, जाने दो। जी आपके मन में नहीं है, पापा जी के मन में नहीं है ऐसी कोई बात, लेकिन मेरे मन में है माँ जी। माँ जी ऐसे कैसे कर सकती हैं बुआ जी? यहाँ मेरी सास की कोई इज्जत नहीं है, मेरे ससुर की कोई इज्जत नहीं है, यहाँ मेरे पति का वहाँ कोई सम्मान है, तो वहाँ कैसे जा सकती हूँ माँ जी? मुझे ऐसी दिखावटी रिश्ते में नहीं जाना है माँ जी। वो ये क्या बोल रही है तुम? माँ जी आप ही सोचिए ना, उनकी शादी तय होने के बाद एक बार भी ना मेरे पेरेंट के पास फोन किए। अरे माँ जी कम से कम आपके पास तो कर देना चाहिए था ना बुआ जी को कॉल। बताइए, अगर मैं यहाँ से कहीं भी जाऊँ तो वो तो आपकी परमिशन लेकर के ही जाती हूँ ना माँ जी। बुआ जी को समझना चाहिए ना कि वो सास के घर में है। मैं कैसे भतीजी को फोन कर दी आ जाना बेटा, ऐसे कैसे मैं पूरे परिवार को लेकर के बुआ जी के यहाँ चली जाऊँ? मुझे मेरे परिवार की इज्जत खराब करनी है क्या माँ जी? बताइए माँ जी, आप लोग को जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ मेरी क्या इज्जत होगी? देखिए माँ जी, जहाँ आपकी इज्जत नहीं हो, पापा जी की इज्जत नहीं हो, ना आपका बेटा की इज्जत हो, वहाँ मैं जाना पसंद नहीं करती हूँ। माफ कीजिए माँ जी, मुझे ऐसे दिखावटी रिश्ते पसंद भी नहीं है। मैं नहीं जा रही हूँ कहीं। बहू जिद मत कर, शादी का समय है, चली जा। माँ जी मेरी भी बात अच्छे से समझ लीजिए, आप भले ही बड़े दिल की हैं और ये सब कह रही हैं, लेकिन जहाँ मेरे सास ससुर और मेरे पति का इज्जत नहीं होगी वहाँ तो मैं कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी सूरत में वहाँ नहीं जाऊंगी। अरे बहू वहाँ तुम्हारा मायका है, तुम्हारी बुआ का घर है। माँ जी रिश्ते अपनी जगह पर है और मर्यादा अपनी जगह। उन्होंने मुझे फोन किया अच्छी बात है, लेकिन आप और पापा जी इस घर की नींव है। उन्हें तो कम से कम एक बार भी आपको फोन करके कहना चाहिए था ना कि बहन जी आप लोग सबको यहाँ आना है। आपके बिना मेरे पति को अकेले जाना ऐसा लगेगा जैसे बिन बुलाए मेहमान है हम लोग। जहाँ मेरे बड़ों का सम्मान नहीं वहाँ मेरा कोई काम नहीं, मेरा परिवार ही
शाबाश बहू, आज तुमने तो मेरा दिल ही जीत ली। बहू, रिश्तों में प्रेम और सम्मान बराबरी का होना चाहिए। अगर उन्हें हमारा ख्याल नहीं है तो हमें भी अपनी मर्यादा प्यारी है। थैंक यू पापा जी, आपने मेरी बात को समझा और मेरा साथ दिया। मुझे डर लग रहा था कि शायद आप, हाँ पर माँ जी, मेरी बात का गलत मतलब न निकाले, पर आपने मेरे मान के साथ साथ अपने सभी मान को भी उतना ही अहमियत दी। आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अरे बहू, थैंक यू की क्या बात है। तुमने हमें बता दिया कि तुम हमारे घर की बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी और हमारे सम्मान की ढाल हो। जो बहू अपनी ससुराल की इज्जत के लिए अपने मायके जैसे रिश्तों को भी तोड़ना जानती है, वो अगर कभी टूट नहीं सकता। बहू, सच में आज तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया। हम तो बड़े हैं, सोचते थे कि जाने दो क्या फर्क पड़ता है, पर तुमने सिखाया कि रिश्तों में मर्यादा कितनी जरूरी है। अब हमें कोई मलाल नहीं है बहू कि हम शादी में नहीं जा रहे हैं। हमें तो गर्व है कि हमारे पास तुम जैसी समझदार और स्वाभिमानी बहू है। चलो भाई, शॉपिंग तो पूनम तुम जमकर की और पापा और माँ को भी शॉपिंग जमकर करवा दी शादी के चक्कर में। अब बुआ जी के यहाँ तो नहीं सही, पर हम सब मिलकर कहीं बाहर घूमने चले और कहीं जाकर के शानदार डिनर करते हैं। आखिरकार हमारे घर की लक्ष्मी आज इतना बड़ा फैसला जो ली है। हम मुस्कुराते रहेगी कि जल्दी जल्दी सब तैयार होगी। हाँ माँ जी, चलिए मैं आपको तैयार करती हूँ। अरे क्या बहू, मैं तो लिपापोती नहीं करने वाली हूँ। तुम्हें जितना लिपना पोतना उतना कर लो, लेकिन मैं तो नहीं करने वाली हूँ। हाँ, तुमने जो साड़ी पसंद की थी वो साड़ी पहन करके मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बाजी। वाकई में लता, मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ कि हमारी इतनी अच्छी बहू है। हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं।